सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस नेम से पता चल रहा है कि बोन्स जो हैं वो पोरस हो गई हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस की मेन जो लीडिंग कॉज है वो क्या हो सकती है, लाइक अगर हमारे पास बोन्स में जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल कंटेंट जो है वो कम हो गया है, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की अमाउंट कम हो गई है, या फिर अगर हम कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो गया तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास बोन मिनरल कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बोन जो है वो वीक हो जाती है। जब बोन्स वीक होगी, जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे ही वो फॉल करते हैं, लाइक गिरते हैं, तो उनकी बोन जो है वो फ़ौरन से फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, जब बोन वीक होगी तो हमारे पास जैसे ही एडवांस एज होती है तो कैल्शियम का इंटेक जो है वो कम हो जाता है, अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो प्रोसेस में चले जाती है, लाइक बोन जो है वो पोरस हो जाती है, ब्रिटल होना शुरू हो जाती है। खैर, इसको जो है वो मुहैया करने के लिए हमारे पास एक जो है, इसको डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट कह लें, वो है टी स्कोप बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन है। ठीक है, अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात कर लें तो नॉर्मल वैल्यू है इसकी 1.0, एंड अगर ये 1.0 से 2.4 के सेंटर में हो तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया, एंड अगर 2.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑस्टियोपीनिया एंड व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। प्रोसेस नाम से पता चल रहा है कि बोन्स जो हैं वो पोरस हो गई हैं, ब्रिटल होना शुरू हो गई हैं, वीक हो गई हैं, टूटना शुरू हो गई हैं, उनकी डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन ऑस्टियोपीनिया जो है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, बोन जो है वो डिजनरेट नहीं होती, डिजनरेशन उसकी नहीं होती, बोन जो है वो अभी ब्रिटल नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की पहली कंडीशन है जो उससे पहले बिफोर आती है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। एंड यहाँ पे अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो बहुत ही कॉमन से हैं, ईजी हैं बिल्कुल, कि प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है कि अगर हमारे पास लाइफस्टाइल की वजह से जो होती हैं उसे हम कहते हैं और प्राइमरी, एंड सेकेंडरी जो कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं। प्राइमरी में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट अच्छी नहीं है, हम मोस्टली बेड रिडन हैं, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हमारे पास बॉडी वेट कम है उसकी वजह से हो सकता है, कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रही, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है। सेकेंडरी क्या है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज़ की वजह से हमारे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, विटामिन डी की नहीं हो रही है अब्जॉर्प्शन वगैरह, तो उससे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल डिजीज़ की वजह से हो सकता है। अब क्या है कि हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल डिजीज़ क्या है कि अगर हमारे पास सीलिक डिजीज़ है, क्रोहन्स डिजीज़ वगैरह है, तो ये क्या है कि ये दोनों हमारे पास इंटेस्टाइन की जो है वो डिजीज़ है। अगर हमारे पास इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपर्ली जो है फूड की अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लाइक हमारे पास कैल्शियम की प्रॉपर से जो है अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। उसके बाद सेकंड उन्होंने लिखा है हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हमारे पास थायराइड का फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि T3 एंड T4 का फंक्शन क्या है, कि वो हमारे पास हमारे न्यूट्रिएंट्स को, कैल्शियम को बैलेंस रखता है, विटामिन डी को बैलेंस रखता है। ठीक है, तो अगर क्या होगा कि हमारे पास जो है हाइपर होगा, थायराइडिज्म ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो कैल्शियम जो है वो एक्सेस हो जाएगा। जब हमारे पास ना, हमें कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास ना तो कम अमाउंट में होनी चाहिए हमारी बॉडी में, एंड ना ही एक्सेस अमाउंट में होनी चाहिए। कम अमाउंट भी हमें डैमेज करती है एंड एक्सेस अमाउंट भी डैमेज करती है। इसी तरह अगर थायराइडिज्म यानी कि कैल्शियम के अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो वो भी हमारे बोन्स को ब्रिटल करना शुरू कर देती है। थर्ड है क्रोनिक रीनल फेलियर, एंड रीनल हम किडनी को कहते हैं। तो सबसे पहले हमें किडनी का फंक्शन पता होना चाहिए कि किडनी हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, कि वो कैल्शियम, फॉस्फेट एंड विटामिन डी को बैलेंस करती है। ठीक है, तो क्या है कि किडनी जो है वो हमारे पास विटामिन डी को एक्टिवेट ही नहीं करती। जब हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर होता है तो वो विटामिन डी को एक्टिवेट ही नहीं करती। जब विटामिन डी एक्टिवेट ही नहीं होगा तो कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी ही हमारी बॉडी में कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन करवाता है। खैर, जब हमारे पास विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ मैंने आपको तो किडनी का थर्ड फंक्शन बताया है, फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाएगा। जब वो ज़्यादा होगा तो उसकी डेपोजिशन शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास बोन्स जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करेगी एंड ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह जो है ये सीधा का सीधा जो है वो हमारे पास सिस्टेमिक जो रिव्यू है उसको, हमारे सिस्टेमिक सिस्टम को ही इफ़ेक्ट कर रही है। सो इन सब से जो है वो
हमने प्रिकॉशंस वगैरह इस्तेमाल करनी है। खैर उसके बाद हम अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन वही है कि हम अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज डेली करें, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करें, कैल्शियम रिच फ्रूट्स का इंटेक करें, कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड और फ्रूट्स का यूज़ करें। सो ये जो है इंडिकेशंस वगैरह आ गई हैं या प्रिवेंशन आ गई हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसकी प्रिकॉशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपने एक मेन बात याद रखनी है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो हमारे पास थोरेसिक होता है ना, थोरेसिक ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास हम्प बन जाता है। हम्प क्या है कि थोरेसिक की कर्व कुछ अगर स्लाइड से में देखें हम तो इस तरह से है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो वो कर्व जो है वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाएगी, वेज शेप हो जाएगी, लाइक हमारे पास सीवियर काइफोसिस हो जाएगा। सो इसके लिए हमने जो है वो कोई भी एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज जो हैं उनको प्रिवेंट करना है।